जय भूमिया बाबा की सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम दया मासीवाल है। मेरे पति का नाम श्री गोपाल दत्त मासीवाल है। ग्राम सभा मासी में बाजार भी साथ में शामिल है, साथ में डोगरी शामिल है। 4 कैंडिडेट हमारे ग्राम प्रधान के हैं और 3 कैंडिडेट हमारे हैं बीटीसी मेंबर के। तो हम 7 कैंडिडेटों को बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं। दीपा मासीवाल है और हेमा मासीवाल है। काफ़ी युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं, अन्य भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार भी क्षेत्र में आए हैं। धन्यवाद भंडारी जी, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हमें भी ये कहने का मौका मिला, जैसे कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने चरम पे हैं। नेहा मासीवाल जी, जो कि मैंने आपको बताया था, नेहा मासीवाल वाइफ ऑफ योगेश मासीवाल। कल को आपका इंटरव्यू दिखाऊंगा, आज इन्हें समय नहीं है। और आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम। जी हाँ, गर्मियों का मौसम है, आइसक्रीम देखिए कितनी किसको लुभाती है, ये 24 तारीख को पता चलेगा। और मेन मुद्दा जो है, आपका कहना है कि इस मासी क्षेत्र में 4 लोग उठ गए हैं और जबकि छोटी छोटी ग्राम सभाओं में निर्विरोध हो रहा है। देखो, ये होती है एक आदमी की सोच। अगर पहला वाला प्रधान अगर हमारा ऐसे होते, या कोई भी XYZ कोई भी प्रतिनिधि, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी हो, हमारा मेन होता है विश्वास। हम किस पे किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क, और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नरेंद्र भंडारी। पंचायती चुनाव 2025 काफ़ी सरगर्मी है। हर ग्राम सभा ग्राम पंचायत में राजनीति का माहौल गर्व है। मैं हूँ अभी मासी चौराहे पर, मासी रानीखेत डालनी मार्ग पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, मासी एक राजनीति का केंद्र बिंदु है। इस मासी अपने आप में एक राजनीति को संजोए हुए है, जहाँ से कि राजनीति की शुरुआत होती है और बहुत से राजनीतिज्ञों का मासी भविष्य तय करता है कि कहाँ हार होगी, कहाँ जीत होगी। और मासी अपने आप में एक सक्षम राजनीतिक केंद्र है। इसी 2025 पंचायती चुनाव में 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कि श्रीमती दया मासीवाल वाइफ ऑफ श्री गोपाल दत्त मासीवाल, दूसरे प्रत्याशी हैं श्रीमती उर्मिला मासीवाल, तीसरे प्रत्याशी हैं नेहा मासीवाल वाइफ ऑफ योगेश मासीवाल, और चौथे प्रत्याशी हैं मीना रावत वाइफ ऑफ बिशन सिंह रावत, जो कि डोबरी से बिलोंग करते हैं। अब देखने की बात है कि 900 वोटर यहाँ पर है और लगभग 500 वोट यहाँ पर पड़ता है। कौन से प्रत्याशी के हाथ में विजय आती पराजय का सामना करना पड़ता है। आगामी 24 तारीख को सबकी किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी और आपका पल पल का अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। प्रत्याशियों से भी मैं मुलाकात कराऊंगा और चलते हैं प्रत्याशी की ओर। सर्वप्रथम मैं आपको दया मासीवाल से रूबरू कराऊंगा, उसके पास कंटिन्यू। नमस्कार, इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं मासी के प्रधान प्रत्याशी श्रीमती दया मासीवाल जी, जो कि दीपा मासीवाल के नाम से भी जानी जाती हैं। तो स्वागत है मैम, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले इसी मद्देनजर मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मैम। जय भूमिया बाबा की सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम दया मासीवाल है। मेरे पति का नाम श्री गोपाल दत्त मासीवाल है। मैं ग्राम सभा मासी से ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूँ। इस जो राजनीतिक आपका कैरियर शुरू हो रहा है, किसको कह सकते हैं हम राजनीतिक कैरियर, तो मैम इससे पहले क्या आपका कोई राजनीतिक अनुभव? नहीं सर, मेरा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैं एक शॉपकीपर हूँ। मेरी मासी बाज़ार में दुकान है, श्रद्धा कॉस्मेटिक, और मेरे पति सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले भी वो 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जी मैम, श्रीमान गोपाल मासीवाल जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैम बता रही हैं, इनका तो कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन परिवार इनका राजनीति से जुड़ा हुआ है
इनके हस्बैंड श्रीमान गोपाल मासीवाल जी 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं और समाज में हर सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैम कैसे चल रही है तैयारी आपकी? तैयारी तो अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है? हाँ। यकीन है पूरा? हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? सभी गांव वाले भी सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका दिल क्या कह रहा है? धड़कनें तेज हो रही है? चुनाव चिन्ह मिल चुका मैम? हाँ मिल गया। चुनाव चिन्ह क्या है? अनानास है। अनानास है? हाँ। चलो बढ़िया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि चुनाव चिन्ह मिल गया है और उसके बाद आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से, प्यारे मुल्क की ओर से। तो मैम आपका ग्राम प्रधान बनने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि गांव के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाना और मुख्य कार्य है शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल, इन पे हम कार्य करेंगे। आज जो हमारे पहाड़ की मार्मिक समस्याएं हैं आपने उन पर फोकस किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेयजल। हाँ। पहाड़ का जैसे कहा जाता है कि हर बार मैं कहता हूँ कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमारे पहाड़ के काम नहीं आती है और आपकी सोच, आपका एम बहुत सुंदर। आप गांव में जाते होंगे, जैसे कि हमने बताया कि हमारे पहाड़ की हालत बहुत ही दयनीय है, तो वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं और काफ़ी परिवार ऐसे एकांकी परिवार अकेले रहते हैं। तो मैम इस ओर कि आपका क्या कदम है ताकि हमारे यहाँ पर कुछ रोज़गार हो सके, हमारा युवा जो है पहाड़ में रुक सके, इसकी ओर कोई कदम? समस्त ग्रामवासियों का मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे ऐसा कोई रोज़गार हमें यहाँ दो जो हमारे युवक लोग यहाँ रुक सकेंगे और बूढ़े माता पिता अकेले ना रह सकें, उनके साथ उनके बच्चे साथ में यहीं कोई अपना ऐसा रोज़गार कर सकें। अगर आप जीती हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी रुके हुए कार्य हैं पहले तो हम उन्हें पूरा करेंगे। जितने भी विकास खंड के अंदर विभाग हैं उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं अपने ग्राम सभा में जाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं मासी क्षेत्र की सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। ये विश्वास आपको दिलाती हूँ। दिन रात आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी। आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, मैं दया मासीवाल आपके सुख दुख में हर हमेशा साथ रहूँगी। धन्यवाद। प्यारे मुल्क चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि मैंने बताया हमारे पहाड़ की मातृशक्ति थोड़ा सरल स्वभाव की रहती हैं और पहली बार कैमरा फेस कर रही है तो थोड़ा हिचकिचाहट बनती है, सभी का ही होता है, वो कोई जग जाहिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खासकर हमारे पहाड़ की महिला, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, सरल और सीधे स्वभाव की रहती हैं तो थोड़ा होता ही है जैसा कि दिखाई दे रहा है। और समस्त क्षेत्रीय जनता से निवेदन है कि आप जो भी आप अपना वोट करेंगे सोच समझ कर और सूझबूझ कर करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। धन्यवाद। और मेरे साथ में हैं समाज सेवी श्रीमान गोपाल मासीवाल जी। सर आपका भी स्वागत है और बहुत बार मैं आपको चैनल पर दिखा चुका हूं। तो सर जो उत्तराखंड में पंचायती चुनाव 2025 का एक माहौल चल रहा है तो इस विषय में आपकी क्या राय है? धन्यवाद भंडारी जी, आप इतने व्यस्त शेड्यूल में अपना समय निकाल के आए हैं, आपका धन्यवाद। और पंचायती चुनाव का आगाज़ हो चुका है, जैसे कि आपको पता है महिलाओं को ज़्यादा मौका मिला है। जी जी। तो इसीलिए हमारी धर्मपत्नी भी अपने क्षेत्र से, ग्राम सभा मासी से ग्राम प्रधान के प्रतिनिधित्व के लिए अपना पर्चा भरा है ग्राम प्रधान का। जी। क्षेत्र की महान जनता से मैं यही कहूँगा कि अपना अमूल्य वोट, अपना अनमोल वोट सोच समझकर आप मतदान करें। आप किसी को भी मतदान करें लेकिन अपने वोट को सही कैंडिडेट को करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातों ने तो दिल जीत लिया। मैं तो सोच रहा था कि आप कहेंगे कि अनानास पर मुहर लगाएं, दया मासीवाल को वोट करें, लेकिन आप जैसे कि जग जाहिर है
समाज सेवा करते हैं और समाज की आपने बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भंडारी जी, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचायती चुनाव 2025 का राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है और मैंने यहाँ पर देखा कुछ गुपसुप चल रही थी आपस में। हमारे विपिन चंद शर्मा जी, गिरधर रावत और हमारे विपिन भाई, नरेश सर और शंकर रावत जी और साथ में हमारे भागवत सिंह जी और अशोक भाई। तो यहाँ पर देख रहा था कुछ राजनीतिक गुफ्तगू चल रही थी। तो मैं विपिन शर्मा जी से पूछना चाहूँगा, जो कि राजनीति में लगभग सक्रिय रहते हैं और जिसका साथ देते हैं, खुल कर देते हैं। तो सर, मासी पंचायती चुनाव चल रहा है, ग्राम प्रधानी का, उसके विषय में आप अपने विचार रखें। विपिन शर्मा जी। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जो ये ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, मासी ग्राम सभा मासी में बाजार भी साथ में शामिल है, साथ में डोबरी शामिल है। 4 कैंडिडेट हमारे ग्राम प्रधान के हैं और 3 कैंडिडेट हमारे हैं बीटीसी मेंबर के। तो हम 7 कैंडिडेटों को बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि बिना राग द्वेष के चुनाव ख़त्म हो, किसी के साथ कल को भविष्य में कोई चीज़ इस तरह की न रहें और बिना राग द्वेष के चुनाव ख़त्म होना चाहिए। और मासी के विकास के लिए जो भी ग्राम प्रधान चुना जाता है, जो भी बीटीसी मेंबर चुना जाता है, वो ग्राम प्रधान के पूरे मासी बाज़ार के, गाँव के, डोबरी के, इसके विकास के लिए अपना कार्य करें, 5 साल दें, जो कि अगले 5 साल में हम चाहें तो उसको फिर रिपीट कर सकें। ये मेरा अपना मानना है कि खाली बहसबाजी इसमें हम ये करेंगे, हम वो करेंगे न हो, और इसमें ये हो कि हम 5 साल में अपना एक लक्ष्य लेके जाएं, लोगों के पास भी लक्ष्य लेके जाएं कि हमने ये काम करना है, हमने 5 साल में ये काम करना है। इसीलिए 5 साल बाद जनता उनसे क्वेश्चन पूछेगी कि आपने ये कहा था, आप क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगी पक्का 5 साल के बाद जनता, क्योंकि जनता दिन प्रतिदिन जागरूक होते जा रही है। और हम चाहते हैं कि 7 कैंडिडेट हमारे अपने भाई लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, और सबको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। निर्विघ्न ये चुनाव समाप्त हो और हमारे ऐसे हंसी खुशी का माहौल आगे को चलता रहे। मासी का विकास 5 साल में हम देखना चाहते हैं कि मासी का विकास कितना हो सकता है। वो कोई 7 हमारे कैंडिडेट हम जो है हमारे भाई हैं, सब कोई बाहर का नहीं है। तो हमारे गाँव के अंदर ठीक है, जिसके अंदर एबिलिटी होगी वो आदमी आगे आएगा। और बाकी भंडारी, आपको बाकी तो आप मासी बाज़ार में रह ही रहे हैं, आपको सब चीज़ का पता है। और हमारा सिद्धांत ये रहा है कि जिसके साथ समर्थन करो उसके साथ फिर जुड़े रहो, तो जुड़े रहो। और हम भी उसको कोशिश करेंगे, जिसका समर्थन करा कि भविष्य में वो काम करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे कि कैसे कभी आपने ये कहा है तो ये काम होने चाहिए। इसके लिए हम उनको प्रेरित करते रहेंगे 5 साल तक। धन्यवाद भंडारी। धन्यवाद सर। और जैसे कि मैं आपको बताया था, कल आपको इनका इंटरव्यू दिखाऊंगा। नेहा मासीवाल जी, जो कि मैंने आपको बताया था, नेहा मासीवाल, वाइफ ऑफ योगेश मासीवाल, कल को आपका इंटरव्यू दिखाऊंगा। आज इन्हें समय नहीं है और आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम। जी हाँ, गर्मियों का मौसम है, आइसक्रीम देखिए कितनी किसको लुभाती है, ये 24 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार, इसी कड़ी में पहुँचा हूँ ग्राम सभा मासी की तीसरी उम्मीदवार जो हैं नेहा मासीवाल जी के घर पर। तो स्वागत है मैम आपका पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। नमस्कार। तो मासीवाल जी, आप मैदान में उतरी हैं तो दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें। मासीवाल जी। मेरा नाम नेहा मासीवाल है, पत्नी योगेश मासीवाल। मैं गृहिणी हूँ, किसी का कार्य भी करती हूँ। ग्राम सभा मासी डोबरी की प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। मासीवाल जी, ग्राम सभा मासी में पिछली बार निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए थे। इस बार 4 प्रत्याशी टोटल मिलाकर हैं, आपको मिलाकर 3 प्रत्याशी ऑलरेडी हैं। तो मासीवाल जी, आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आप भी मैदान में उतरी हैं? मासीवाल जी, यह चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है, जिसमें महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए आरक्षण देकर प्रेरित किया जाता है, ताकि हम महिलाओं के बीच जाके उनकी समस्याओं को भली भांति परख सकें। मासीवाल जी, अभी आपने कहा कि महिलाओं को इस समाज में जो आरक्षण दिया गया है, पुरुष के प्रति, महिलाओं के प्रति कुछ संवेदना सरकार की रही है, और जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो यह आरक्षण आपकी नज़रों में कहाँ तक सही है? मैं नहीं मानती हूँ कि सरकार से आरक्षण तो सामान्य श्रेणी में आता है। औरतें और पुरुष से कंधा मिला के चलना चाहिए, ताकि हम महिलाएं आगे से कदम मिला के उनका कार्य कर सकें। आज की इस धरातल पर हमारे खासकर उत्तराखंड में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में
आज की मुख्य समस्या क्या है? आज की मुख्य समस्या बंदरों और जंगली जानवरों से यह है कि बंदरों का तो कोई निवारण नहीं हो सकता और जंगली जानवरों के लिए हम तार की व्यवस्था कर सकते हैं। मासीवाल जी, अगर आप ग्राम प्रधान बन जाती हैं तो आपके प्रमुख कार्य क्या होंगे? मुख्यतः कौन कौन से कार्य होंगे जिसे आप प्रमुखतः करना चाहेंगी? मेरे मुख्य कार्य होंगे गुलो और सिंचाई की मरम्मत करवाना और साफ सफाई करवाना, मुख्य रास्ते बनवाना और मुख्य सोलर लाइटों की व्यवस्था करवाना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिलाओं को हर कार्य में आगे लाना और मासी बाजार में व्यापार मंडल के साथ स्वच्छता पर कार्य करवाना। सरकार से, हालांकि ग्राम प्रधान का इतना बजट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक प्रधान होने के नाते, गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी समस्या, गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्या सरकार तक पहुंचे। तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहती हैं इस विषय में मासीवाल जी? मैं बंदरों और आवारा पशुओं के लिए सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इनका निवारण कैसे करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मासीवाल जी। अंततः आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगी? मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। मैं ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे विजय बनाइए ताकि मैं आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मासीवाल जी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो और आपको क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद जरूर मिले। पुनः धन्यवाद, और फिर चलते एक नए प्रत्याशी की ओर और सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार। और मेरे साथ में हमारे भाई नरेश कुमार जी। तो सर, एक छोटी सी ग्राम सभा चक डोबरी के साथ में मासी ग्राम सभा, इसमें ग्राम प्रधानी में जो 4 प्रत्याशी खड़े हैं, कई गांव में ऐसा भी मिसाल है कि इससे बड़ी ग्राम सभा है लेकिन उसमें निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए हैं। तो क्या कारण रहा एक छोटी सी ग्राम सभा में 4 प्रत्याशियों का मैदान में उतरना? क्या प्रधानी में इतना पैसा है या रुतबा है? क्या कारण रहा 4 जो कैंडिडेट यहाँ पर उतरे हैं मासी ग्राम सभा में? भंडारी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप पंचायती राज चुनाव को कवर कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में जो भी प्रतिनिधि या जो भी कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं। तो मासी क्षेत्र में आपने जैसे कहा कि निर्विरोध भी चुनाव हुए कई जगहों पे, यहाँ पे भी कोशिश की गई कि निर्विरोध चुनाव हो, लेकिन जैसे कि गणतंत्र है, सभी को अवसर है, सभी को मौका मिलना चाहिए, तो सभी ने अपना अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं जो ताज है वो किसके सर सस्ता है। इस बीच में ये भी देखा जा रहा है जैसे गांव भी कई सारे हिस्सों में बढ़ जाता है, कई सारे अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ में है, हर एक का अपना कोई ना कोई चाहता प्रतिनिधि तो है, तो सभी को अवसर मिला है। अब देखते हैं कौन जीतता है। सभी गांव की विकास के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कैंडिडेट से। सभी कैंडिडेट एक से एक, दीपा मासीवाल है और हेमा मासीवाल है, काफ़ी युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं, अन्य भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार भी क्षेत्र में आए हैं। कई ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से लोगों के साथ जुड़े हैं और समय समय पर लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और ख़ासकर आपको तो बधाई है ही कि आप जो है ये जो पर्व है लोकतंत्र का, इसको आप कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने शर्मा जी के और नरेश भाई को, दोनों को सुना, दोनों ने अपने विचार रखे और बहुत ही सुंदर विचार रखे, निष्पक्ष विचार रखे। एक छोटी सी ग्राम सभा में 4 प्रत्याशी आखिर क्यों? क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रवासियों को जो भी उचित लगेगा उसका साथ देंगे और 24 तारीख को किस्मत किसका साथ देती है आपके सामने ये पल पल की अपडेट मैं देता रहूँगा। और आप चलते एक नए प्रत्याशी की ओर। नमस्कार। इसी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं मासी प्रधान प्रत्याशी हैं श्रीमती मीना रावत जी के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा मासी चक डोबरी में ग्राम प्रधान के 4 प्रत्याशी हैं, उनमें से एक है हमारे साथ बैठी हुई श्रीमती मीना रावत जी। तो रावत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक छोटा सा अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, जय माता दी। मैं ग्राम सभा मासी से
चक डोबरी से मीना रावत प्रधान के प्रत्यक्ष में उठी हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम बिशन सिंह रावत। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट चाहिए। तो रावत जी, पहले तो हमारे चैनल प्यारे मुल्क की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं और आपसे दर्शक जानना चाहेंगे कि मासी जैसे इस ग्राम सभा में पिछली बार जो ग्राम प्रधान हुए थे निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इस बार एक पद के लिए 4 प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हैं मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो क्या कारण रहा जिस ग्राम सभा में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाते हैं वहाँ पर उसी प्रधान पद के लिए 4 प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? रावत जी, जैसा कि भंडारी जी जिस पहले निर्विरोध प्रधान जी चुने थे, शायद लोग उनसे खुश नहीं हो या वो किसी को लेके नहीं चले हो, इसलिए खुश नहीं है। इसीलिए लोगों ने हमें प्रधान के पद में लिया गया है, इसलिए हम मैदान में उतरे हैं। मैं सभी लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना आशीर्वाद दें। मुझे आशा ही नहीं अपितु भरोसा भी है, आप लोगों से बहुत भरोसा है कि आपका आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। तो रावत जी, जैसे कि 3 प्रत्याशी आपके सामने हैं, चौथी दावेदार आप हैं, तो हर कोई मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करता है। तो आप मैदान में जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, तो मतदाताओं के सामने आप उन्हें कैसे रिझा रही हैं? क्या उनसे वादे कर रहे हैं? क्या आपका मैनिफेस्टो है? जी, पहले मैं सारे लोगों को विश्वास में लूँगी। सबसे पहले मैं सबको एकजुट करने की कोशिश करूँगी। जब हम सब एकजुट हो जाएंगे सारे लोग, तो काम अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी जितने भी हमारे ग्राम सभा के अस्थायी या ऐसी अस्थायी निवासी हैं, उन सभी के आशाओं पर खड़े उतरूँ, कुछ नए और रुके हुए कार्य को पूरा करूँ। तो रावत जी, क्या कह रहा है मतदाता? मासी क्षेत्र का वोटर क्या कहता है जब आप जाते हैं? देखो भंडारी जी, मैंने अभी यही बात की कि इनका विश्वास, सब लोगों का पहले विश्वास जीतना है, उसके बाद तो आगे को कार्य होंगे। बहुत ही सुंदर आपके विचार हैं, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। तो रावत जी, एक बार अंततः आप अपने मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगी, क्षेत्रीय जनता से? आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरा चुनाव चिन्ह इमली है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान प्रत्याशी श्रीमान मीना रावत जी के पतिदेव श्रीमान बिशन सिंह रावत जी मेरे साथ है। सर, स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर पहली बार। तो सर, आप एज ए वोटर क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आप आए यहाँ पे और आपका प्यारा मुल्क के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको भी आप इस बार प्रधान के आप जो भी आप प्रधान को लाते हो, तो मैं यही कहूँगा कि सोच समझ के उसको वोट करें, जिससे हमारे ग्राम सभा पंचायत मासी डोबरी मासी बाजार में विकास कार्य हो सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, आपका भी धन्यवाद। और मेरे साथ में हैं वर्तमान में व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीमान गिरीश आर्या जी, जो कि नेता की जय के नाम से भी जिनको पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्राम प्रधान यहाँ पर चुना जाएगा, आपकी उससे क्या अपेक्षा रहेगी, क्या चाहेंगे, कैसा आपको ग्राम प्रधान चाहिए? नेता जी। धन्यवाद भंडारी जी, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हमें भी ये कहने का मौका मिला, जैसे कि अभी त्रिशती पंचायत चुनाव अपने चरम पे हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो भी युवा प्रत्याशी हैं, ग्राम प्रधान, बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत, मैं उनसे यही आशा करूंगा कि वो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं
या जो भी समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना चुनाव लड़ें और सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से निरंतर प्रेम प्यार से अपना चुनाव लड़ें। यही मेरे उनसे अपेक्षा रहेगी। और आने वाले समय में अगर हमें अच्छे युवा, अच्छे ईमानदार, अच्छे शिक्षित प्रत्याशी इस ब्लॉक को मिलते हैं तो उस पर निश्चित रूप से हमारे मासी का भी विकास संभव होगा। और हमें पूर्ण आशा है कि इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो भी मेंबरान अभी चुनाव मैदान में हैं इसी उद्देश्य से लड़ रहे होंगे। हमें अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास चाहिए, यही हम सभी प्रत्याशियों से अनुरोध करेंगे और अपील भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार, अब मैं पहुंच चुका हूं ग्राम सभा मासी की ग्राम प्रधान प्रत्याशी उर्मिला जी के पास। तो उर्मिला जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पर पहली बार। उर्मिला जी, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। उर्मिला जी। मेरा नाम उर्मिला, पत्नी माधव सिंह बिष्ट। मैं ग्राम सभा मासी से प्रधान प्रत्याशी हूँ और मेरी एजुकेशन है MA BEd। उर्मिला जी, आज की डेट में देखा जाता है जबकि एक छोटी सी ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में 200-250 वोटर होते हैं और उसमें जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं वो 7-7, 8-8, 1-1 दर्जन तक पहुंच जा रहे हैं कहीं कहीं। तो ऐसा क्या है इस प्रधान पद में जो कि सभी ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं? उर्मिला जी। मैं ग्राम प्रधान इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। जैसे यहाँ पे गाय की समस्या है, नहर की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बहुत सारी समस्या, सौर ऊर्जा की समस्या है, रास्तों की समस्या है। तो लोग उससे बहुत परेशान हैं। खुद हम रास्तों के लिए बहुत परेशान रहे। जो हमारे पूर्व प्रधान थे, हमने अपने रास्ते के लिए उन्हें 2-3 बार बोला लेकिन उन्होंने कोई बजट नहीं दिया हमें। इस चक्कर में मैंने सोचा कि एक नई उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर पढ़ा लिखा सामने आएगा तो हम उससे ये समस्याएं हैं इनका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि जनता को इतनी समझ नहीं है कि समस्याएं कैसे हल होती हैं। तो इस चक्कर में मैंने भी ये सोचा कि मैं भी प्रधान बन के जनता को बताऊं कि समस्याएं इतनी कठिन नहीं है, उनको बनाया कठिन जा रहा है। उन्हें इतनी कठिन नहीं है, अगर हम उन्हें सुलझाना चाहें तो आसानी से सुलझ सकती है। तो इसलिए मैंने प्रधान की दावेदारी के लिए इस समय सामने आई हूँ। तो उर्मिला जी, वर्तमान में आप क्या कार्य करें? किसी सामाजिक कार्य से जुड़ी हैं या किसी व्यवसाय से या कहीं जॉब कर रही हैं? मैं अभी स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी मैं लोगों को अपनी शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना चाहूँगी कि जो भी समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, उन्हें बढ़ाया बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल उर्मिला जी, एक शिक्षक होने के नाते आप समाज की समस्याओं से भी अच्छे से रूबरू होंगी और वो समस्या अगर आपके सामने आती है तो उन्हें दूर करने में भी आप सक्षम होंगी। उर्मिला जी, जैसे एक प्रधान पद का जो प्रत्याशी होता है वो घर घर जाता है, अपने मतदाताओं से लुभावने वादे करता है, तो मतदाता जो प्रत्याशी है उसे क्यों वोट करे? तो मैं अगर साफ सीधी भाषा में अगर कहूँ तो इस ग्राम सभा मासी का जो मतदाता है उर्मिला को, धान की वाली को क्यों वोट करे? मतदाता से मैंने जहाँ भी मैं वोट मांगने के लिए जा रही हूँ तो उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो कह रहे हैं किसी की नाली की समस्या है, किसी की सौर ऊर्जा की समस्या है, किसी की रास्ते की समस्या है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उनको गायों से समस्या है और नहर में पानी नहीं आता है, उस चीज़ों की समस्या है। तो वो चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं का निराकरण करा जाए। तो जब भी मैं अभी वोट मांगने जा रही हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तो हम आपको वोट जरूर देंगे। लेकिन मेरे वादे हैं और अगर मैं कल की डेट में प्रधान बनती हूँ तो मैं सभी की समस्याओं को हल करने का पूरा कोशिश करूंगी। 5 वर्ष में मैं मासी ग्राम सभा में ऐसी प्रधान साबित होंगी कि आने वाले प्रधानों के लिए भी चुनौती खड़ी करूंगी कि प्रधान सारे कार्य कर सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उर्मिला जी आपके साथ। उर्मिला जी, अगर ग्राम सभा मासी की जनता का आशीर्वाद आपके साथ आता है, आप ग्राम प्रधान बनती हैं, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? मेरा प्रथम कार्य होगा सबसे पहले यहाँ रास्तों की समस्या, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे यहाँ लोग हैं वो रास्तों में ही चलते हैं। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो वो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं रास्तों का निर्माण करूँगी। उसके बाद रहा कृषि से समस्या, तो यहाँ पे नहरों का विकास नहीं है, गायों की समस्या है, तो सबसे पहले मैं उन समस्याओं का समाधान करूँगी।
आवारा जानवर जैसे कि गाय हैं और जंगली जानवर बंदर और सूअर हैं, तो उनसे निजात पाने के क्या उपाय कर सकता है एक ग्राम प्रधान? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, अगर सक्सेस हो जाएगा वैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ से उन्हें हटाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि अगर मैं ग्राम प्रधान बनती हूँ तो उसके बाद मैं इस एरिया में जो हमारा मासी का एरिया है एक ऐसी व्यवस्था करूँगी तारों की कि जानवर इस एरिया में घुस ही ना पाए, क्योंकि ये गायों की समस्या सुलझने वाली नहीं है, ये हमेशा ही रहेगी, क्योंकि आज जैसे लोग गायों को छोड़ने लग गए हैं तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। उर्मिला जी, अंततः आप मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगी अपने ग्राम सभा मासी के? मैं ग्राम सभा के मतदाताओं से यही कहना चाहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दे दें और एक बार मेरे कार्य को देखें और हमें मौका दें कि हम भी यहाँ परिवर्तन कर सकें और हमें जो यहाँ परिवर्तन लाना चाहती हूँ उसे देखें। ऐसा ना हो कि जिस चेहरे को वो बार बार देख रहे हैं उसी चेहरे को देखें। एक बार मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस समाज में परिवर्तन करूँगी। और मेरे जो ये चुनाव चिन्ह है ये है अनाज की बालियाँ। तो नया चेहरा, नई सोच और नया परिवर्तन। जब नया चेहरा आएगा तभी सोच बदलेगी और तभी हमारे समाज में परिवर्तन होंगे। तो मुझे वोट दें और भारी और मतों से विजय बनाएं ताकि मैं इस समाज गांव का सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। आने वाली 24 तारीख को अनाज की बाली पे मोहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहूँगा कि मासी क्षेत्र की जनता आपकी भावनाओं को समझे। आपके जो वादे हैं इस क्षेत्र के प्रति, इस क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर ले जाने की आप में जो एक अलख है उसे लोग समझें और आपको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। यूट्यूब चैनल प्यारो मुलुक हमारे पास पहुंचा हमारे इंटरव्यू के लिए, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। धन्यवाद। और अब मेरे साथ में हैं धीरेन्द्र सिंह रावत जी, जो कि सरपंच भी रह चुके हैं और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। तो सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस छोटे से क्षेत्र में 4 प्रत्याशी मासी में उतरे हैं ग्राम प्रधान चुनाव के लिए, तो ये कितना सही है? क्योंकि जहाँ पे निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी ग्राम सभाओं में, चक डोबरी और मासी लगा के 4 प्रत्याशी हैं, तो क्या कारण रहा है 4 प्रत्याशी उतरने का? आप क्या पहले जो ग्राम प्रधान रहे हैं उन कार्यों से आप खुश हैं या नहीं, या फिर जो ग्राम प्रधान आएंगे उनसे आप क्या चाहेंगे? रावत जी। नमस्कार भंडारी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप ना इस क्षेत्र में जागरूक करते हैं। और मेन मुद्दा जो है आपका कहना है कि इस मासी क्षेत्र में 4 लोग उठ गए हैं और जबकि छोटी छोटी ग्राम सभाओं में निर्विरोध हो रहा है। देखो, ये होती है एक आदमी की सोच। अगर पहला वाला प्रधान अगर हमारा ऐसे होते या कोई भी XYZ कोई भी प्रतिनिधि, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी हो, हमारा मेन होता है विश्वास। हम किस पे किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसे लोग उठ जाते हैं कि लोगों का विश्वास नहीं होता उन पर। कभी कोई अभी क्या होगा कि प्रचार में क्या होता है, लोग तुम्हारे पाँव भी पड़ जाएंगे, गले भी मिल लेंगे, सब कुछ करेंगे, भैया ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे करके। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास की कमी के कारण इतने लोग उठ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मेन ये होता है कि जो बंदा होता है, जैसे कि प्रधान प्रतिनिधि होता है, प्रधान अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है इस क्षेत्र की, मासी क्षेत्र की। जहां हम बात करें, जैसे सपोज कर लो मैं ही प्रधान हूँ, तो मेरी ऐसी सोच होनी चाहिए कि मैं सबको लेके चलूँ, यही सोच होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हम जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हम सबको भूल जाते हैं और फिर हमारी एक ही मोनोपोली हो जाती है कि हम एक ही बंदे के पीछे लग जाते हैं कि यार मेरा फ़ायदा होना चाहिए या इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो उस वजह से जनता जो होती है परेशान हो गई थी, जिस वजह से इतने लोग उठे, जो मेरा व्यक्तिगत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। रावत जी, जो प्रधान आपको अब मिलेगा ग्राम सभा मासी चक डोबरी को, आपको उससे क्या उम्मीद है और क्या गारंटी देते हैं कि वो प्रधान हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? बिल्कुल भंडारी जी, आपकी बहुत अच्छी बात है कि नया प्रधान क्या, मेरा कहना जो है कि नया प्रधान जो होगा XYZ कोई भी हो, वो सबको लेके चले, अपने आप में विश्वास हो।
ये नहीं कि यार अभी आप कहेंगे मैं ऐसा करता हूँ, कल की डेट में आप एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जो कि पहले से ही उसका कैरेक्टर ख़राब है या कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका आप सपोर्ट करें तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। सबको लेके चलना पड़ेगा, सबका विकास करना पड़ेगा। और मेन जो बात है, मेन क्या है कि हमको ना उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये बंदा वास्तव में अच्छा आदमी है, कर सकता है कोई भी काम। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव है जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लास्ट में वो अपना व्यक्तिगत फ़ायदा करता है और काम कुछ होते नहीं है। तो मेरा यही है कि नेक्स्ट जो प्रधान जी होंगे, चाहे कोई भी हो XYZ, वो सबको लेके चलें और एक विश्वास अपने पे विश्वास हो उन पर कि लोगों का विश्वास के लिए अपने काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने चारों प्रधान प्रत्याशियों की राय सुनी, उनसे मुलाकात की, बात की और जनता जनार्दन की भी राय सुनी। अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि कैसा गांव का प्रधान होना चाहिए। इसी के साथ